राम कथा सुनते हो, आपको ही कहता महाराज हम रामायण करवा रहे हैं। ठीक है, बोलचाल की भाषा में बोल दो, किंतु वास्तव में रामायण और रामचरितमानस दोनों में बड़ा अंतर है। कई कई जगह हम सुनते हैं कि लोग रामचरित की एक बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, भाई राम जी बैठ रहे हैं ना मंदिर में, तो हमें कुछ कुछ चीजें एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, हाथ में झंडा लेकर जय श्री राम के नारे लगाए 22 जनवरी तक, उसके बाद भूल गए तो फिर ये राम जी की भूमि नहीं है। ये राम जी के ऐसे में आदर्श स्थापित नहीं होगा। राम जी की भूमि ये भारत तब कहलाएगी जब हमें रामचरितमानस की चौपाइयां कंठस्थ और सही याद होंगी। हमें पता रहेगा कि रामचरितमानस और रामायण में क्या अंतर है। ये वो भूमि है जहां पर राम जी स्वयं पधारे, ये वो भूमि है जिस पर भगवान कृष्ण पधारे, परशुराम पधारे। इसका मतलब ये ज्ञानियों की भूमि है। यहाँ पर पैदा होने वाले लोग केवल भारत के लिए नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए एक आदर्श का प्रतीक बन जाते हैं। इसी कारण इस मिट्टी की गरिमा को बनाकर रखें। मैं अधिकतर सुनता हूं चौपाई लोग बोलते हैं कौन सी, चलो एक, अब ऐसे तो बहुत सारी चौपाई, किंतु जो प्रसिद्ध चौपाई, अरे मंगल भवन अमंगल हारी। कई लोग कहते हैं द्रवहूं, ये ऐसी, ये गलत है। द्रवहूं ये सही है। द्रवहूं सुदशरथ, अजर नहीं है, अजर बिहारी। आप लोग जब कोई रामचरितमानस का पाठ करते हैं या कुछ करते हैं तो इसको बोलते हैं ना संपुट लगाकर, कोई भी एक चौपाई बोले फिर उसके पीछे बोलते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूं सुदशरथ अजिर बिहारी। अब सही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूं, द्रवहूं नहीं, द्रवहूं सुदशरथ अजिर बिहारी। अजिर याने आंगन, द्रवहूं याने तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे राजा दशरथ के आंगन में प्रकट होने वाले राम जी, हमारा सब प्रकार से मंगल कीजिए। हमारे जीवन में यदि कोई अमंगल हो उसका भी हरण करिए और हमारे जीवन में मंगल करिए। तो ये पता होना चाहिए हमें, भगवान राम बैठ रहे हैं 22 तारीख को। रामायण रामचरितमानस में एक बार हमारे पास प्रश्न आया, बोले महाराज रामायण और रामचरितमानस अलग अलग है क्या? और पढ़े लिखे थे IIT और इतना भी नहीं पता था। तो रामायण का मतलब है जिसमें राम धन अयन, जिसमें भगवान राम की कहानी है, जिसमें मुख्य नायक या मेन हीरो भगवान राम है। और रामचरितमानस में भगवान राम के और भक्तों के दोनों के चरित्र हैं, उसको नाम रामचरितमानस है। रामायण में भगवान राम की अच्छाई भी बताई है, तो अयोध्या की कहीं ना कहीं कूटनीति को भी वाल्मीकि जी ने बताया। तो वाल्मीकि जी से एक बार प्रश्न किया कि प्रभु आपने राम जी के ऊपर ही रामायण क्यों लिखी, और कोई पात्र नहीं मिला आपको? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि राम जी के अंदर दुनिया भर के सर्वगुण हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, और व्यक्ति उसी के प्रति आकर्षित होता है जिनके जीवन के सिद्धांत बढ़िया होते हैं। भाई समाज में प्रशंसा के योग्य कौन है? बोले जो सब प्रकार से सज्जन है। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि राम जी सर्व प्रकार से, देखा जाए तो वाल्मीकि जी शंकर जी के भक्त हैं, किंतु उन्होंने तो भी रामायण लिखी। क्यों लिखी? कथा आपको पता ना, वाल्मीकि जी पहले कौन थे? डाकू थे। क्या नाम था? रत्नाकर। पहले रत्नाकर डाकू थे वाल्मीकि जी। फिर नारद जी को एक बार वाल्मीकि जी जब रत्नाकर डाकू थे तो उन्होंने नारद जी को ही लूट लिया, नारद जी को कैद कर लिया। नारद जी ने कहा जो तुम ये सब कर रहे हो, लूट पाट खसोट, क्या इसके पाप के भागी तुम्हारे परिवार वाले भी बनेंगे? तो रत्नाकर डाकू ने कहा बिल्कुल बनेंगे। बोले अच्छा जाओ पूछ कर आओ बनते हैं कि नहीं। तो गया तो परिवार वालों ने कहा नहीं नहीं, हमें तो बस तुमसे धन से मतलब है, तुम किस प्रकार से धन कमा रहे हो उस पाप का हमारे ऊपर कोई भागी नहीं है, हम उसमें हिस्सेदारी नहीं करेंगे। जैसे ही रत्नाकर डाकू ने ये सुना कि मैं जो इनके लिए कमा खा रहा हूं, इतना पाप कर रहा हूं और ये मेरे पाप में भागी नहीं केवल धन में भागी हैं, तुरंत घर परिवार सब छोड़ दिया, दुनिया से मोह हटाकर वैराग्य हो गया। नारद जी से बताओ हम क्या करें? नारद जी से पूछने लगे बताओ अपना कल्याण करने के लिए क्या करें? नारद जी ने कहा राम राम जपो।
अब इतना पाप किया था रत्ना करने की, राम मुख से नहीं निकल रहा है। तो रत्ना करने का हमारी तो एक ही आदत थी, लूटो मारो खाओ, लूटो मारो खाओ, मरा मरा, खूब मारा है लोगों को। तो नारद जी ने कहा अच्छा राम राम नहीं तो मरा मरा कर सकते? बोले हम वो कर सकते। तो बोले चलो मरा मरा करो। तो रत्नाकर जी ने शुरू कर दिया मरा 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 राम 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 राम, और उसी समय लिख दिया गया अरे उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और फिर वही डाकू इतने बड़े बन गए कि उन्हें रामायण लिख दी, वो भी संस्कृत में। तो राम जी तो हमारे यहाँ का वो आदर्श, ये भारत की भूमि ऐसे आदर्श भगवान की आदर्श पुरुषों की भूमि अभी से नहीं, अनादि कालों से। और महर्षि वाल्मीकि ने भगवान शिव के भक्त होने के बाद भी रामायण किस पर लिखी? राम जी पर। क्यों? बोले समाज में ऐसे आदर्श जीवन वाले ना तो पहले कभी हुए हैं ना आगे कभी होंगे, इसी कारण रामायण लिख दी। आज लगभग 600 ईसा पूर्व पहले रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने, और आज भी समाज उनके चरित्र से अपने चरित्र को अपनाकर, उनके चरित्र से अपने चरित्र को रखकर और अपने जीवन का उत्थान कर रहा है। इसी कारण जीवन में याद रखिएगा, यदि कोई पद हमें मिला है तो उस पद की गरिमा रखिए। पद पाने के बाद में अभिमान नहीं होना चाहिए। पद पाने के बाद में, प्रभुता पाने के बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें अपने आप को भगवान नहीं समझ लेना चाहिए।